पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सियासी घमासान थमता नहीं दिख रहा। राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आमने सामने हैं और अब इस टकराव में देश की सबसे बड़ी अदालत ने सख्त रुख अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को तीखी टिप्पणी करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया है कि वे एसआईआर प्रक्रिया में सहयोग के लिए सेवारत और पूर्व न्यायिक अधिकारियों को वहां पर मौजूद कराएं। अदालत ने साफ कहा कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच भरोसे की कमी की वजह से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से जुड़े दावे, आपत्तियों का निपटारा अब न्यायिक निगरानी में किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो रिटायर्ड जजों की जो सेवाएं हैं वो भी ले ली जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बताया है और कहा है कि दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच इस तरह का टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। भरोसा नहीं है इनके बीच। आपको याद होगा, इस मुद्दे पर राज्य सरकार की ओर से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अदालत में पेश हुई थीं। आरोप है कि एसआईआर के दौरान कई मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए, प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही और आपत्तियों के निपटारे में देरी हुई। ममता बनर्जी ने खुद दलीलें भी दी थी वकील के तौर पर पेश होकर। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोग के साथ कथित असहयोग पर नाराजगी भी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य और ईसीआई के बीच दुर्भाग्यपूर्ण आरोप प्रत्यारोप का ये जो खेल है वो अब तक जारी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एसआईआर प्रोसेस को लागू करने में पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा ईसीआई के साथ असहयोग की कड़ी निंदा भी की। न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची ने दोनों पक्षों की हिचकिचाहट पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी चिंता केवल यह है कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो जाए। एसआईआर तार्किक विसंगतियों पर अपीलों या लोगों की सुनवाई के चरण में अटकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं। बंगाल में एसआईआर के इसी विवाद के बीच चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों के आदेश और अदालत के आदेश मानेंगे। कलेक्टर और एसपी को इन आदेशों का पालन कराना ही होगा। साथ ही चुनाव आयोग को 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने की परमिशन भी दी गई है। हालांकि जरूरत पड़ने पर बाद में सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करने की भी छूट दी गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जहां न्यायिक अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। ये देखकर हमें निराशा हुई है। हमें राज्य सरकार से सहयोग की उम्मीद थी। क्या राज्य सरकार का संचार स्तर यही है? 9 फरवरी के आदेश पर आपने 17 फरवरी को जवाब दिया। आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार अधिकारियों की जांच कर रही है। आपको ये लिखना चाहिए था कि 8,500 अधिकारी भेजे गए हैं, हम सूक्ष्म पर्यवेक्षक नहीं हैं। ये देखकर हमें निराशा हुई है। हमें उम्मीद थी कि राज्य सरकार सहयोग करेगी। हमें निजी स्पष्टीकरण जो है नहीं चाहिए। और उसके बाद अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एसआईआर का मुद्दा जो कि अब तक वहां पर विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरे प्रोसेस पर बंगाल में जारी विवाद को लेकर आपकी क्या राय है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।